हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक से बढ़कर एक एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने वाले हैं और एक से बढ़कर एक डेली यूज होने वाले सेंटेंस को बोलना भी सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि इसमें बताए गए एक एक रूल को, एक एक बात को अच्छी तरह से आप समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर जो होगा वो इस बात को बोलने के लिए होगा जब भी हम लोग किसी को बोलते हैं मूर्ख कहीं का, जंगली कहीं का, लालची कहीं का, झूठे कहीं के, बेवकूफ़ कहीं के। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले यू बोलेंगे, उसके बाद आर, उसके बाद अटरली, उसके बाद अदर वर्ड्स जो भी आता है उसे बोलेंगे। पहला सेंटेंस है मूर्ख कहीं का, यू आर अटरली स्टूपिड। लालची कहीं का, यू आर अटरली ग्रीडी, यू आर अटरली ग्रीडी। बेवकूफ़ कहीं के, यू आर अटरली फूलिश। देहाती कहीं का, you are utterly rustic, you are utterly rustic। जंगली कहीं के, you are utterly savage। झूठे कहीं के, you are utterly liar। पागल कहीं का, you are utterly mad। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सन की कहीं का। इसके लिए कहेंगे you are utterly insane। गंवार कहीं का, यू आर अटरली योकेल। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर जिसमें हम बात करेंगे मैंने, तुमने, उसने या किसी ने भी कब कहा कि। उसके बाद का सेंटेंस आप जो बोलना चाहेंगे वो आपके अनुसार का होगा। सबसे पहले व्हेन, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद से दैट का यूज़ करेंगे। लेकिन जब किसी से कुछ कहने की बात होगी तब वहाँ पे आप टेल का यूज़ करेंगे या आस्क का यूज़ करेंगे। उसके बाद डैट का यूज़ करेंगे और डैट के बाद का जो सेंटेंस होगा वो आपके सेंटेंस के अनुसार पास्ट में होगा। यानी आप रहा है की बात कर रहे हैं तो वो रहा था में हो जाएगा। गए थे, गए हैं तो हो जाएगा गए थे, और रहा था तो हो जाए, रहा है तो हो जाएगा रहा था। यानी जिस भी टेंस का सेंटेंस आप बोल रहे हैं आपको आंख बंद करके उस डैट के बाद वाले सेंटेंस को पास्ट में बोलना है। पहला सेंटेंस है मैंने कब कहा कि मैं उसे नहीं जानता हूँ। व्हेन डिड आई से दैट आई डिड नॉट नो हिम। मैंने कब कहा कि मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता हूँ। इसके लिए कहेंगे व्हेन डिड आई टेल यू, या कहेंगे व्हेन डिड आई आस्क यू दैट आई वुड नॉट मेक अ फ्रेंडशिप विद यू। उसने कब कहा कि वह तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है, मतलब चाहती थी हमें बनाना है। व्हेन डिड ही से दैट शी डिड नॉट वांट टू लिव विद यू। पापा ने कब कहा कि वह तुम्हें नया बाइक दिला देंगे। व्हेन डिड फादर से दैट ही वुड बाय यू अ बाइक, या फिर कहेंगे ही वुड गेट यू अ बाइक। उसने कब कहा कि वह अमेरिका जाएगी। व्हेन डिड ही से दैट शी वुड गो टू अमेरिका। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उस लड़की ने तुमसे कब कहा कि वह तुमसे शादी करेगी। When did that girl tell you or ask you that she would marry you? उसने कब कहा कि वह IPS बनने वाला है। When did he say that he was going to be an IPS? नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैंने किसी से कब बोला कि मैं उसे पैसे उधार दूंगा। When did I tell anyone that I would lend him money? उसने तुम्हें क्यों बोला कि वह तुम्हें जान से मार देगा। Why did he tell you that he would kill you?
उसने तुम्हें क्यों बोला कि वह तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देगा? इसके लिए हम लोग कहेंगे वाई डिड ही टेल यू, या कहेंगे वाई डिड ही आस्क यू दैट ही वुड नॉट गिव यू इवन अ रुपी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम्हारे पापा ने तुम्हें क्यों बोला? इसके लिए कहेंगे वाई डिड योर फादर टेल यू, या कहेंगे वाई डिड योर फादर आस्क यू। की के लिए दैट का यूज़ करेंगे he would not give you, वह तुम्हें नहीं देंगे इवन अ सिंगल पेनी, एक फूटी कौड़ी भी, फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति से। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है उसकी पत्नी ने सबके सामने क्यों बोला कि वो अब एक पल भी उसके साथ नहीं रहना चाहती है को चाहती थी में हम लोग बदल देंगे और कहेंगे Why did his wife said in front of all that she no longer wanted to live with him? आप चाहें तो said की जगह पे say की जगह पे tell या ask का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम्हारे घर वालों ने क्यों बोला कि उन्हें अब तुम्हारी और ज़रूरत नहीं है? इसके लिए हम लोग कहेंगे वाई डिड योर फैमिली मेम्बर सेड दैट दे नो लॉन्गर नीडेड यू, या कहेंगे दे डिड नॉट नीड यू एनी मोर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुमने उससे साफ साफ क्यों नहीं बोल दिया कि अब तुम्हारा दिल उससे भर गया है? वाई डिडंट यू ask him or tell him that you got enough of him। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जब भी हमें कहना हो अब मेरा तुम्हारा उसका, या किसी के बारे में भी कहना हो कि क्या होगा, जैसे अब तुम्हारा क्या होगा, अब उसके परिवार का क्या होगा, अब उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा, अब तुम्हारी नौकरी का क्या होगा। तो इस तरह का सेंटेंस को बोलने के लिए सबसे पहले हम लोग कहेंगे नाउ व्हाट विल बिकम ऑफ, उसके बाद ज़रूरत के अनुसार मी, यू, हिम, हर, देम, अस, इनमें से किसी एक का ज़रूरत के अनुसार यूज़ करेंगे। और जब ये कहना हो कि किसी के बाद, इसके लिए आफ्टर, उसके बाद ज़रूरत के अनुसार मी, हिम, हर, यू, देम, अस का यूज़ करते हुए अपने सेंटेंस को बोलेंगे। अब तुम्हारा क्या होगा, इसके लिए कहेंगे नाउ व्हाट विल बिकम ऑफ यू। हमारा अगला सेंटेंस है अब उसके परिवार का क्या होगा, इसके लिए हम लोग कहेंगे नाउ व्हाट विल बिकम ऑफ हिज फैमिली। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। अब उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा, इसके लिए कहेंगे नाउ व्हाट विल बिकम ऑफ हिज वाइफ एंड किड्स। अब तुम्हारी नौकरी का क्या होगा, नाउ व्हाट विल बिकम ऑफ योर जॉब। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अब उसके बाद उसके बूढ़े माता पिता का क्या होगा, इसके लिए हम लोग कहेंगे नाउ व्हाट विल वी ऑफ हिज एल्डर पेरेंट्स आफ्टर हिम। अब तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा, इसके लिए हम लोग कहेंगे नाउ व्हाट विल बिकम ऑफ मी आफ्टर यू। उनके बाद तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा, इसके लिए कहेंगे व्हाट विल बिकम ऑफ योर स्टडीज़ आफ्टर देम। अब तुम्हारे बाद तुम्हारे आवारा दोस्तों का क्या होगा, इसके लिए कहेंगे नाउ व्हाट विल बिकम ऑफ योर वेगाबॉन्ड फ्रेंड्स आफ्टर यू। अब बिकम की जगह बी का भी यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम ये बोलना सीखेंगे कि मुझे पता है कि कोई काम करना कितना कठिन है, कितना मुश्किल है, या कितना कठिन होता है, कितना मुश्किल होता है। इसके लिए सेंटेंस के रूल को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं। जब भी हमें कहना हो मुझे पता है कि कोई काम करना कितना मुश्किल है, या कोई काम करना कितना मुश्किल है मुझे पता है, इसको बोलने के लिए आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं और बोलते हैं। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए बढ़ते हैं इसके सेंटेंस की ओर, ताकि इसे अच्छी तरह से समझा जा सके। पहला सेंटेंस है बरसात के दिनों में गांव की कच्ची सड़कों पर पैदल चलना कितना मुश्किल होता है मुझे पता है। हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू वॉक ऑन फुट ऑन अनमेटल्ड रोड ऑफ द विलेज, आई नो डैट। या फिर आप आई नो डैट को
पहले भी बोल सकते हैं। मुझे पता है पैसों के बिना जीना कितना मुश्किल है। आई नो दैट हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू लिव विदाउट मनी। मुझे पता है कि इस समय स्टेशन समय पर पहुंचना कितना मुश्किल है। सेंटेंस के लिए कहेंगे आई नो दैट हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू रीच द स्टेशन ऑन टाइम एट दिस टाइम, या एट दिस मोमेंट, या राइट नाउ। मुझे पता है अकेले पूरी ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। इसके लिए कहेंगे आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू स्पेंड होल लाइफ अलोन। मुझे पता है इतना ट्रैफिक कंजेशन होने के बावजूद टाइम पर ऑफिस पहुंचना कितना मुश्किल है। इसके लिए हम लोग कहेंगे आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू रीच द ऑफिस ऑन टाइम डिस्पाइट, या इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो मच ट्रैफिक कंजेशन। नौकरी पाना कितना मुश्किल है। मुझे पता है आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू गेट अ जॉब। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें जानबूझकर अनजान बनना से जुड़ा हुआ सेंटेंस बोलना सीखेंगे। जैसे लगता है तुम जानबूझकर अनजान बन रहे हो। जानबूझकर अनजान मत बनो। जानबूझकर अनजान क्यों बन रहे हो? तो इसे स्टेप बाय स्टेप आप समझिए। सेंटेंस आगे का बड़ा से बड़ा सेंटेंस आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। अनजान बनना, इसके लिए बिकम इग्नोरेंट का यूज़ करने वाले हैं हम लोग। जानबूझकर भी या जानने के बाद भी इसके लिए इवन आफ्टर नोइंग का यूज़ करेंगे। सब कुछ जानने के बाद भी इसके लिए कहेंगे इवन आफ्टर नोइंग एवरीथिंग। अब बढ़ते हैं सेंटेंस की ओर। तो इस स्ट्रक्चर के लिए पहला सेंटेंस है अनजान मत बनो, डोंट बी इग्नोरेंट। सिर्फ अनजान बनने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए कहेंगे जस्ट बिकमिंग इग्नोरेंट विल नॉट वर्क और हेल्प। अब यहाँ अनजान बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके लिए कहेंगे नाउ देयर इज़ नो यूज़ ऑफ बिकमिंग इग्नोरेंट हेयर, या फिर नाउ को आप सेंटेंस के लास्ट में बोल सकते हैं। अब अनजान बनने का नाटक मत करो। इसके लिए कहेंगे डोंट ट्राई टू बी इग्नोरेंट नाउ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम्हें उसके सामने अनजान बनने का नाटक नहीं करना चाहिए था। इसके लिए कहेंगे यू शुड नॉट हैव प्रिटेंडेड टू बी इग्नोरेंट इन फ्रंट ऑफ हिम। एक से बढ़कर एक स्ट्रक्चर के साथ सेंटेंस की प्रैक्टिस करने को आपको यहाँ पर मिल रहा है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।